आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब है क्वेश्चन नंबर 13। सतीश, नवीन एंड अजय 3 पार्टनर है और इसमें लिखा हुआ है कि फिक्स कैपिटल देगी। फिक्स कैपिटल है तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फिक्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल भी बनाना पड़ेगा और पार्टनर करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए आगे और करंट अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है, तो ये बैलेंस आप इनके अकाउंट में लिख सकते हो। दोनों के बैलेंस दे रखे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड अंडर, ये जो लिखे हुए ना पॉइंट पार्टनरशिप डीड में है वो आपको देना है। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। नितिन वाज इनिशियल रेंट देना है। रेंट नीतीश को अलग से देना है, तो वो जो रेंट है ना वो आएगा। इसके लिए आपको P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है वो, इसलिए मैंने P&L अकाउंट भी बना दिया और एप्रोप्रिएशन भी बना दिया। अब ये है प्रोवाइडिंग प्रेमिस टू द फर्म। फर्म को दे रखा है 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो आपको वो पार्ट P&L एप्रोप्रिएशन नहीं आकर P&L अकाउंट में बनाना पड़ेगा। फिर आपके दे रखा है अजय को देनी है सैलरी 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, साल का हो जाएगा 12,000। अब द प्रॉफिट ऑफ फर्म फॉलोज ए। द फर्स्ट 20,000 को तो देना है कैपिटल रेशो में, नेक्स्ट 20,000 को देना है 2:1 में, और जो रिमेनिंग बच गया है उसको आपको इक्वली बांटना है। तो इसके लिए प्रॉफिट के लिए आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। इसमें लिखा हुआ द नेट प्रॉफिट बिफोर अबाउ एडजस्टमेंट, मतलब ऊपर वाले तीनों एडजस्टमेंट अभी तक किए नहीं है, तो तीनों आपको करने पड़ेंगे। तीनों 2 जो भी है वो करना पड़ेगा आपको। और प्रॉफिट दे रखा 85,500 रुपये। तो हमें क्या क्या बनाना है? P&L अकाउंट बनाना है, एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, दोनों ही करंट। तो देखो ये सब मैंने बना दिया जो चाहिए था। और यहाँ पर आ जाएगा आपके वर्किंग नोट नीचे। तो सबसे पहले आपके P&L अकाउंट बनाएंगे। इसमें देखो यहाँ पर प्रॉफिट आपकी जो दे रखा है वो लेना है। तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो कितना दे रखा है? 85,500। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा P&L। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाई प्रॉफिट कितना है? 85,500 रुपये। अब आपके यहाँ पर ये रेंट P&L क्यों बनाया? केवल रेंट के लिए, केवल रेंट यहाँ पर आएगा। और जो रेंट है वो कितना है आपके? 500 रुपये, यही है ना, 500 रुपये पर मंथ। तो 12 महीने कितना हो जाएगा आपके? 6,000 रुपये। तो जोड़ कर लो, ये हो गया 85,500, ये भी हो गया 85,500। जो अंतर है वो कहाँ जाएगा? आपके P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, जो हो रहा है पीछे 79,500 रुपये। अब इसको यहाँ पर भेजना है P&L एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ लिखते हैं बाई P&L कितना रुपए है? 79500। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट्स आपको लेने हैं। तो सबसे पहला जो आपके पॉइंट है वो दे रखा है आपके 5% क्या देना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है आपके कैपिटल? ये रहा। इन पर 5% कितना होता है? 5,000। इस पर 3750, इस पर भी 3750। तो आपको यहाँ पर लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहाँ लिखना है? P&L एप्रोप्रिएशन में आपको लिखना है। तीनों का लिखना है, जिसका नाम है सतीश, नितिन और तीसरा नाम है अजय। अब तीनों का 5% निकालना है। 1 लाख का 5% होता है 5,000। आधा करना है, 100 का आधा 50। 75 आधा कितना हो जाएगा? 3750। यहाँ पर भी आएगा 3750। तीनों को ऐड कर लो तो ये होता है आपके 12,500 रुपये। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं बी पॉइंट। तो बी पॉइंट ये रहा, सेकंड पॉइंट ये रहा 500 रुपये, ये तो हो गया। फिर थर्ड पॉइंट लेते। थर्ड पॉइंट में क्या है? सैलरी है 1000 रुपये पर मंथ है, अजय को देना है। ओनली किसको देना है? अजय को। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टू अजय की सैलरी। कितना दे रहेगा? अजय की सैलरी है आपके 1000 रुपये पर मंथ, ये है ना 1000 रुपये। तो ये रहा 1000 रुपये पर मंथ। 1 महीने का 1,000, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा आपके? 12,000। और तो कोई है नहीं। अब यहाँ पर जो भी बचेगा वो कहाँ जाएगा? पार्टनर
करंट अकाउंट में जाएगा, करंट बना हुआ है तो ये जोड़ होती है 79,500, तो यहाँ भी कर देते हैं 79,500। अंतर निकाल लो तो अंतर होता है आपके 55,000 रुपये का अंतर है, जो तीनों में बांटना है, एस एन और ए में। अब कैसे बांटना है उसके लिए आपके पास पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, उसका ध्यान रखना है। पहले 20,000 कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल रेशियो में, सेकंड वाला 2:1 में। अब देखो आपको क्या करना है, 55,000 रुपये थे आपके पास, कितने थे, 55,000 रुपये। इसके आपको 3 पार्ट करने हैं। पहले 20,000 को किससे बांटने हैं आपको, कैपिटल रेशियो में। अगले 20,000 कैसे बांटने हैं आपको, 2:1 में। और अगले वाले कैसे, अगले क्या बचे, अब पीछे कितने बचे, 55 में से 40 गए, पीछे कितने बचे, 15,000। ये कैसे बांटने हैं आपको, इक्वली बांटने। रेशो देख सकते हो आप, ये रहा आपके 2:1। बाकी वाला बचा रिमेनिंग कैसे बांटना है आपको, इक्वली बांटना है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले आता है आपके एस एन और ए। ये आपका फर्स्ट अमाउंट है, ये आपका सेकंड अमाउंट है और ये आपका थर्ड अमाउंट है। पहले हम फर्स्ट अमाउंट लेते हैं कैपिटल रेशो में। कैपिटल कितना देर का है, अब तीनों की कैपिटल रेशो अगर निकालते हैं तो यहाँ पर निकालते हैं कैपिटल रेशो एस एन एंड ए की। कितना देर का है, एक तो देर का 1 लाख, 1 लाख की देर का, एक देर का 75,000, फिर देर का 75,000। 3 जीरो तो काट दो तो क्या बचेगा, 100, 75 और 75। तीनों के अंदर भाग जा रहा है 25 का भाग, यहाँ पर 4 बार, 3 बार और 3 बार, तो ये रेशो हो गया। और टोटल होती कितनी इसकी, 10। 10 का भाग अगर इसमें देंगे 20 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कर लो सबको, देखो यहाँ 10 है, यहाँ पर 20 है, डबल कर लो सबको। तो 4 का डबल कितना होता है, 8, 3 का डबल 6, अगले 3 का डबल 6। ये हो गया पहला। सेकंड, देखो यहाँ पर जोड़ होती है कितनी, 5, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 20। कितना गुना है, 4 गुना। इनको भी 4 गुना करो, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 एकम हो गया 2, 2, 1 और 20,000 भी हो गए। ये हो गई सेकंड अमाउंट। अब लेते हैं थर्ड अमाउंट। थर्ड अमाउंट भी आपको जोड़ना है, कैसे बांटना है, इक्वली। इक्वली मतलब 3 का भाग दे दो तो कितना कितना आएगा, 5,000। तो 5,000, 5,000 और 5,000 कितने हो गए, 8, 8, 16 और 5, 21। ये हो गए 19, 6, 4, 10, 5 कितने हो गए आपके, 15। ये अमाउंट आपको लिखना है वहाँ पर P&L अकाउंट में लिखना है आपको, 21, 19, 15। तो हम यहाँ लिखते हैं, तो 21,000 किस में लिखना है आपको, P&L एप्रोप्रिएशन में, 21, 19 और 15,000। ये अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया। अब आते हैं इधर, ये अकाउंट बना हुआ है, पहले बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ना तो कोई पूंजी आई ना गई, तो केवल बैलेंस लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस BD। कितना था, इसका था 1 लाख रुपए, इसका था 75,000 रुपये, इसका भी था 75,000 रुपये। तो इधर BD है तो इधर क्या आएगा आपके, CD। कितना आ जाएगा आपके, 1,75,000 और 75,000। इनकी जोड़ यहीं पर, यहाँ पर भी वही चीज़ अमाउंट आपको लिखना है। अब ये वाला करंट अकाउंट हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस BD। अब कितना बैलेंस है इनका लिखना है, तो देखो ये रहा आपके 5,000 CR, 4,000 ये हो गया, और DR कितना है, 2,500 है। 5, 4 और 2.5। तो यहाँ पर लिखते हैं हम 5,000, 4,000 और जो 2,500 है वो किधर है, DR बैलेंस है। तो कहाँ लिखेंगे हम, DR साइड में। तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस BD और DR बैलेंस कितना है, 2,500 रुपये। तो ये हो गया आपके कंप्लीट से अकाउंट में बनाना है।
बैलेंस हो गया। अब आपको लिखने हैं जो जो आपके P&L अप्रोप्रिएशन में वो वाली चीज़ें आपको लिखनी है। तो ये रहा सबसे पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई, वहाँ इधर 2 में इधर बाई में क्या लिखने हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था, 5,000 रुपये, और क्या था 3,750 और 3,750, और क्या आ रहा है 2 में, ए की सैलरी। तो यहाँ पर लिखते हैं हम बाई सैलरी, ओनली सैलरी लिखना है, ए की तो ए के अकाउंट लिख देंगे। कितनी सैलरी है, 12,000 रुपये। फिर और क्या आ रहा है P&L अप्रोप्रिएशन में, ये सबसे नीचे वाला, पार्टनर कैपिटल को लाभ बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाई P&L अप्रोप्रिएशन। तीनों का लाभ कितना था, 21,000, 19,000 और 15,000। अब ये हमने P&L अप्रोप्रिएशन भी आ गया। अब देखो जो जो चीज़ें यहाँ पर थी ना हमने लिख दी। अभी एक पॉइंट बाकी रह गया, ऊपर वाला रेंट। किसको रेंट जा रहा है, नितिन को रेंट है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है आपके नितिन को रेंट, ये रहा। तो जैसे हमने ये लिखे ना इधर वाले, वैसे ये भी लिखो नया वाला रेंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बाई रेंट। किसके है, ओनली नितिन के है। तो नितिन के अकाउंट में लिखेंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पर, 6,000 रुपये। अब कर लो जोड़। तो इसकी जोड़ होती है कितनी आपके, 31,000। इसकी जोड़ करेंगे तो कितनी आती है इसकी जोड़, 32,750। फिर इसकी जोड़ करेंगे लास्ट वाले की, 30,750। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 क्या आएगा यहाँ पर आपके, बैलेंस CD कितना हो जाएगा आपके, 31,000, 32,750, 30,750। घटा लो, घटाने की जरूरत नहीं, 31,000 हो जाएंगे, 32,750। और जैसे ही आप घटाओगे आप इसमें से 2,500 रुपये, तो ये आएगा 28,250 रुपये। ऐसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है आपके, XYZ 3 पार्टनर है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2 का रेशियो दे रखा है। अब Z इज गारंटीड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000, मतलब Z को कम से कम हर साल आपको 10,000 रुपये गारंटी के रूप में देने हैं। एंड इनका डेफिशिएंसी अगर कम होते हैं तो पैसा कौन देगा, Y देगा। पैसा कौन देता है, Y देगा। प्रॉफिट दे रखे हैं तो अलग अलग साल के, 2015 भी दे रखा है, 16 भी दे रखा है। तो आपको दोनों में लाभ है वो दे रखा है 40,000 और 60,000 का लाभ हुआ। तो देखो यहाँ पर 15 का और 16 का दोनों ही बना लेते हैं हम। तो ये है 15 के लिए, गारंटी किसको है, Z को गारंटी है, और गारंटी किसने दी है, Y ने दी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बाई प्रॉफिट। बताओ कितना लाभ कमाया 2015 में, कितना लाभ कमाया, 40,000 का लाभ कमा लिया। अब ये लाभ है आपको तीनों में बांटना है, X में भी बांटना है, Y में भी बांटना है और Z में भी बांटना है। रेशो क्या है, रेशो दे रखा है आपके 5:3:2, ये रेशो है। इसकी जो जोड़ है ना कितनी, यहाँ पर 10 है, जबकि यहाँ पर कितनी है, 40 है। 4 गुना ज़्यादा, कितना गुना ज़्यादा है, 4 गुना। सबको 4 से गुणा कर लो, तो 5 चौक 20,000, फिर 4 तिया 12,000 और 4 दूनी 8,000। अब देखनी है गारंटी, गारंटी कितनी है, 10,000 की। गारंटी कितनी है, Z को गारंटी है, किसको गारंटी है, Z को गारंटी। कितनी गारंटी, Z को 10,000 की। कितने कम पड़ रहे हैं, 2,000 कम पड़ रहे हैं। कम पड़ रहे हैं, वो पैसा कौन देगा, Y देगा। कौन देगा, वो Y। तो Y से ले लो। तो Y सो कहेंगे भाई तुमने 12,000 कमाए थे, 2,000 मुझे दे दो। तो उसके लाभ कितना हो जाएगा, 10,000। और Z इसने कोई गारंटी नहीं दी, तो इसका क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा 20,000। तो 40 को हमने इसमें बांट दिया, तो इधर भी जोड़ होती है 40, इधर भी जोड़ होती है आपके 40। खत्म हो गया ये वाला। अब सेम चीज आप, अगर लाभ कम होता है तो ऐसा करते हैं, नहीं होता है तो करने की जरूरत नहीं है आपको। ये रहा
16 में कितना लाभ हुआ था आपके? 16 के अंदर आपको लाभ हुआ था 60,000 रुपये का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई प्रॉफिट कितना लाभ हुआ? 60,000 का लाभ हुआ। तीनों हम बांटेंगे, एक्स में, वाई में एंड जेड में। अब यहाँ पर रेशो क्या है आपके? रेशो है 5:3:2। टोटल कितना हो रहा है? 10, जबकि वहाँ पर 60 है। कितना गुना ज़्यादा है? 6 गुना ज़्यादा है। सबको 6 से गुणा करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर गुणा करने पर क्या आता है? 6 दूनी 12। उसकी गारंटी से भी ज़्यादा हो गया, तो किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं, जितना है पूरा दो। सबको 6 से गुणा करो, 6 तिया 18, 6 पंजे 30। किसी को देने की जरूरत नहीं, कम पड़ जाए तो ही देना है। वो भी किसको देना है? वाई को देना है। तो ऐसे हम देखो यहाँ पर उत्तर भी आपके मिल गया होगा, 20, 10, 10, 30, 18, 12। जैसे हमने ये वाला भी किया था ऐसे, ये थोड़ा बड़ा था, लेकिन आपको मेथड आना चाहिए। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब